आप अगर क्लास 10 में हैं और मैथमेटिक्स के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 के मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस को जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं और सिलेबस में कौन कौन से पार्ट में कितना नंबर आता है। साथ साथ में जो फाइनल एग्ज़ाम होगा माध्यमिक का 100 नंबर का, उसमें किस तरह से नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो चलिए बिन समय गंवाएं इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, मैथमेटिक्स जो है गणित, उसको एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन के रूप में बांटा गया है। अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, राशि विज्ञान या सांख्यिकी के रूप में बांटा गया है। ठीक है, तो कुल मिला के 6 टॉपिक पर आपको गणित में स्टडी करना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा माध्यमिक 2020, अब देखिए मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको जानते हैं माध्यमिक परीक्षा के लिए। तो यह जरूरी नहीं है कि केवल माध्यमिक परीक्षा का ही आप तैयारी कर रहे हैं, आप सेंटअप के लिए भी सोच लीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी एग्ज़ाम होता है वह 90 नंबर का लिखित होता है और 10 नंबर का अलग से होता है ना। जो 90 मार्क्स होगा वह रिटन होता है माध्यमिक परीक्षा में या फिर सेंटअप या इंटर टेस्ट के एग्ज़ाम में। तो वह 90 नंबर जो है उसमें देख लीजिए, अंकगणित 9 नंबर का होगा, बीजगणित 17 नंबर का, ज्यामिति 21 नंबर का, त्रिकोणमिति 17 नंबर का, क्षेत्रमिति 14 नंबर का और सांख्यिकी 12 नंबर का। तो आप इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखकर समझ सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना है और किन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करके रखना है, क्योंकि इसी के आधार पर आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें ज़्यादा नंबर है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, या जिस पे कम नंबर है तो उस पर ज़्यादा समय मत दीजिए। यही सब प्लानिंग होता है किसी भी सफलता के लिए। तो 10 नंबर जो हो गया वह मॉडलिटीज़ के लिए होता है। तो आप क्लास 9 में भी होंगे तो जान चुके होंगे कि मॉडलिटीज़ किस तरह से आपका 10 नंबर फॉर्मेटिव में दिया जाता है। चाहे केस स्टडी हो, मॉडल मेकिंग हो, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा इंस्ट्रक्शन है, उन चीज़ों को फॉलो किया जाता है और 10 मार्क्स आपको दिया जाता है। बहुत बार बहुत जगह में कॉपी चेकिंग के द्वारा भी कर लिया जाता है, किंतु आपको याद करके रखना है कि 6 मॉडलिटीज़ हैं, उसी में 10 नंबर आपका फॉर्मेटिव करके लिया जाता रहा है क्लास 9 में। किंतु 10 में भी इसी तरह से आपका 10 मार्क्स को स्कूल डिसाइड करता है कि किस तरह से मार्क्स को दिया जाए। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आप देखिए सिलेबस के हिसाब से, आप देखिए जो मैथ्स है उसमें अंकगणित में 3 चैप्टर हैं। ठीक है, देखते जाइए, मैं बोलते जा रहा हूँ। बीजगणित में इसी तरह से 4 चैप्टर हैं, 4 टॉपिक। ठीक है, ज्यामिति में देख लीजिए, इसमें निर्मेय और प्रमेय रहेगा। त्रिकोणमिति में देखिए 4 टॉपिक हैं, 4 एक्सरसाइजेज होंगे। क्षेत्रमिति में इसी तरह से 5 एक्सरसाइजेज होंगे, 5 अभ्यास होंगे। और राशि विज्ञान या सांख्यिकी में इस तरह से मीन, मीडियन मोड, ओजाइव, ठीक है, बहुलक, इन टॉपिक पे क्वेश्चंस रहेगा। आप देख लीजिए, जो इंडेक्स है आपके बुक में उसको मैं दिखा दे रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर हैं। तो कुल मिला के आप देख लीजिए कितने चैप्टर्स हो रहे हैं, 1 से शुरू हो रहा है और इन सारे चैप्टर्स को आपको सही से स्टडी करते जाना है। ठीक है, तो कुल मिला के 26 एक्सरसाइज हैं। 26 एक्सरसाइज को आपको सही तरह से तैयारी करना है। ठीक है, और इसमें पढ़ाने के तरीके के हिसाब से कहीं पर ज्यामिति, कहीं पे मेंसुरेशन, कहीं पे कंस्ट्रक्शन, इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो आप उसी तरह से स्कूल
में देखेंगे आपके टीचर्स तैयारी कराते रहेंगे। अब देख लीजिए जो 90 मार्क्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, क्योंकि यह आपको काफ़ी मदद करने वाला है स्टडीज़ करने में, माध्यमिक की तैयारी करने के लिए। अल्टीमेट आपका गोल है माध्यमिक परीक्षा में अच्छा नंबर पाना। तो अगर आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जानते रहेंगे, सिलेबस से वाकिफ़ नहीं रहेंगे, तो आप अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आपके बुक में भी यह दिया हुआ है, आप देखकर उसमें समझ सकते हैं। फिर भी जो बातें मैं बता रहा हूँ इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। आप देख लीजिए, बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं, संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न रहते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें आप देखेंगे MCQ टाइप रहता है, या फिर खाली स्थान पूर्ण करो रहेगा, या सही गलत बताओ रहेगा। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं जिसको आपको सॉल्व करना रहता है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, देख लीजिए। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स और MCQ। तो 15 नंबर इसमें हो जाएगा। तो किस किस टॉपिक को आपको ध्यान देना है, किस में ज़्यादा नंबर आता है, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा MCQ में। फिर संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न जो रहेगा, जिसमें 2 मार्क्स करके रहेगा, 10 क्वेश्चन करना पड़ता है 2 मार्क्स करके। तो यह हो गया 2 नंबर वाला, जिसमें सॉल्यूशन आपको करके ही दिखाना पड़ेगा। बहुविकल्पीय प्रश्न है या फिर आपका MCQ जिसको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, या फिल इन द ब्लैंक्स रहे या फिर ट्रू एंड फॉल्स रहे, तो इसमें सॉल्यूशन करके दिखाना उतना अनिवार्य नहीं होता है, या नहीं मान के चलिए नहीं होता है। किंतु क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा संक्षिप्त उत्तरीय, इसमें बिना सॉल्यूशन का आपको 2 मार्क्स नहीं मिलने वाला है। मतलब 35 नंबर जो है वह काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। अगर पूरे टॉपिक को सोचते हुए 35 नंबर की तैयारी अगर आप करते हैं तो काफ़ी हेल्प करेगा आपके माध्यमिक में। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है वह अंकगणित से केवल 5 नंबर का आएगा, 1। फिर बीजगणित में सोच लीजिए 9 नंबर का आएगा। उसी तरह से ज्यामिति में 14 नंबर का, फिर त्रिकोणमिति में 11 नंबर का, क्षेत्रमिति में 8 नंबर का, सांख्यिकी में 8 नंबर का। तो कुल मिला के 55 नंबर जो है वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। तो कहाँ से आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, देखिए अंकगणित से। इन 3 एक्सरसाइजेस को कीजिएगा, 2 क्वेश्चन रहेगा, 1 करना पड़ेगा। उसी तरह से बीजगणित से देख लीजिए, द्विघात समीकरण में 2 क्वेश्चन रहेगा, 1 करना पड़ेगा। भिन्नता करनी, इन दोनों एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन रहेगा और आपको 1 क्वेश्चन करना पड़ेगा। समानुपात अनुपात से 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन करना पड़ेगा। उसी तरह से ज्यामिति में जब जाइएगा तो 2 प्रमेय रहेगा, उसमें से 1 करना पड़ेगा। एक राइडर या एप्लीकेशंस रहता है, उसमें से 1 करना पड़ेगा। 2 रचना दिया हुआ रहेगा, उसमें से 1 रचना करना पड़ेगा। तो 6 मार्क्स। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में देख लीजिए, पहला 3 टॉपिक है, इन टॉपिक से 2 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, 3 प्रश्न रहेगा 6 मार्क्स का। उसी तरह से हाइट एंड डिस्टेंस जो है, ऊंचाई और दूरी से 2 प्रश्न रहेंगे और 1 करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए क्षेत्रमिति। आप क्षेत्रमिति में आपके पास आयतन, बेलन, गोलक, शंकु और विभिन्न आकारों के घन वस्तु संबंधी समस्या, मतलब सारे को मिक्स करके एक एक्सरसाइज है, उसमें से क्वेश्चन रह सकता है। तो 3 प्रश्न रहेंगे आपको और उसमें से 2 क्वेश्चन करना पड़ेगा। उसी तरह से सांख्यिकी से, ठीक है, इसमें से जो रहेगा 3 क्वेश्चन रहेगा, आपको 2 क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओजाइव जो रहता है वह ग्राफ का रहता है। फिर आपके पास बहुलक रहेगा, मध्यक रहेगा, मध्य रहेगा, मतलब मीन, मीडियन, मोड और ओजाइव पर आधारित आपके पास 3 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना पड़ेगा 8 नंबर का। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको मैं पूरा सिलेबस मैथमेटिक्स का और इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कहें तो ब्लूप्रिंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर जो माध्यमिक में रहता है उस चीज़ को बता दिया। आप अगर इन चीज़ों को बिना जाने अगर पढ़ाई शुरू करते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। इसीलिए आपको पूरा सिलेबस जानना पड़ेगा, मार्क्स किस में ज़्यादा रहता है, किस में कम रहता है, कितना मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, इन सब बातों को जान के ही स्टडी करना पड़ेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको मैं बेसिक चीज़ मैथमेटिक्स का जो एट द बिगिनिंग आपको जानना चाहिए बताने में हेल्प किया हूँ, समझ आ पाया हूँ।
फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। और इसके स्टडी पॉइंट सेलिब्रिटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।